फ्रेंड्स, आप सभी का पीएसएम स्मार्ट बिजनेस जोन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद मिनिठिया, सीनियर लाइफ प्लानर फ्रॉम टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो लोगों के पास में अवेयरनेस की कमी होती है और उस अवेयरनेस की कमी की वजह से लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है आज कि जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मात्र इंडिया के अंदर 8% लोग अपने आप में सिक्योर हैं और 92% लोग अपने आप में अनसिक्योर हैं। 92% लोगों का अनसिक्योर होना ये बात स्पष्ट जाहिर करता है कि लोगों के पास में इंश्योरेंस सेक्टर का और उसमें भी स्पेशली सेगमेंट लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट का नॉलेज नहीं है और नॉलेज नहीं होने की वजह से, प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो लोग लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उस सेगमेंट के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो एक एक पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का हम पार्ट फर्स्ट लेकर के आए हैं। अब इस पार्ट फर्स्ट में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हैं, सीक्वेंस वाइज हम पॉइंट्स लेकर के चलेंगे। सीक्वेंस वाइज एक एक चीज़ हम डिप्थ में आपको ब्रीफ करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर हम पहला पॉइंट लेके आए हैं कि रेगुलेटेड। ये जो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट है, इस लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेटेड कौन कर रहा है? लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेटेड कौन कर रहा है? क्या ये लीगल है, क्या ये अनलीगल है, क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलेटेड कर रही है, नहीं कर रही है? तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की एक शाखा है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये IRDA भारत सरकार की एक शाखा है जो लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेटेड कर रही है। अब IRDA कैसे बनी, किस स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनी, उस स्टेप्स को हम समझेंगे। सबसे पहले 1921 में लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आया था। 1921 में क्या आया था? लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आया था। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, दिसंबर 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पास हुआ था। संसद के अंदर बिल पास हो गया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल पास हो गया था। और अप्रैल 2000 के अंदर एक्ट बन गया था, किसका? IRD एक्ट बन गया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहली बात है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियों को कौन रेगुलेटेड कर रही है? IRDA रेगुलेटेड कर रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेटेड करती है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेटेड करती है? IRDA रेगुलेटेड करती है। अब बात आती है कि IRDA में कितनी कंपनियां हैं, IRDA के अंतर्गत कितनी कंपनियां वर्किंग कर रही हैं। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो IRDA में वर्क कर रही है और 33 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो IRDA में वर्क कर रही है। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और 33 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड है और 23 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि सारी कंपनीज को कौन रेगुलेटेड कर रहा है? IRDA रेगुलेटेड कर रहा है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA एक्ट आ गया संसद के अंदर। उसके बाद में इस IRDA के मेन मोटो क्या है, इस IRDA का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे स्पेशली IRDA काम करेगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, उसके हम पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि पॉलिसी होल्डर्स, जो पॉलिसी होल्डर है उस पॉलिसी होल्डर के राइट्स, उसके अधिकार क्या हैं, एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को क्या करना, भी प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसकी सुरक्षा देना IRDA का काम है।
उसके राइट्स की सुरक्षा देना और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है भाई? आईआरडी का काम है। इट मीन्स हमारे जो इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में किया है वो हमारा इन्वेस्टमेंट प्योरली सिक्योर है, उस पर कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब सेकंड पॉइंट आता है इंश्योरेंस बिजनेस को पुश करना और प्रमोट करना। देखो इंश्योरेंस बिजनेस को, और इंश्योरेंस बिजनेस में स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस का मैंने अभी आपको एक डेटा बताया था कि इंडिया के अंदर मात्र 8% लोग ऐसे हैं जो सिक्योर है अपने आप में, और 92% लोग ऐसे हैं जो अपने आप में अनसिक्योर हैं। अनसिक्योर होने का मतलब है कि उन लोगों के पास में लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट पे एक प्रॉपरली नॉलेज नहीं, और प्रॉपरली नॉलेज नहीं होने की वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट का जो अपना सेक्टर है वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं अपना पाते हैं। तो आईआरडी का मेन मोटो रहता है कि इंश्योरेंस जो बिजनेस है उस बिजनेस को पुश करना, मतलब धकेलना, और उस बिजनेस को क्या करना है? प्रमोट करना है, ताकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपने आप को क्या कर सकें? सिक्योर कर सकें। ये जो 92% अनसिक्योर लोगों का है इसको डिक्रीज करना है, और 8% लोग जो अपने आप में सिक्योर हैं इनको इंक्रीज करना है। मतलब सिक्योर लोगों का हमें रेशियो बढ़ाना है और अनसिक्योर लोगों का हमें रेशियो क्या करना है? घटाना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग लाइफ इंश्योरेंस में अपने आप को क्या कर सकें? सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योरेंस मार्केट पर नजर रखना। इंश्योरेंस मार्केट में कौन सी कंपनी किस प्रकार के प्लान कस्टमर को दे रही है, कितना इन्वेस्टमेंट उनका पैटर्न रहता है, कितना उसका रिटर्न का पैटर्न रहता है, क्या क्या उसमें राइडर्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या उसके अंदर बेनिफिट्स दिए गए होते हैं, सारे के सारे इंश्योरेंस मार्केट के ऊपर कौन नजर रख रही है? अभी आईआरडी नजर रख रही है। मतलब हमें जो पॉलिसी बॉन्ड मिलता है उस पॉलिसी बॉन्ड में कंपनी के साथ साथ कौन उत्तराधिकारी है? आईआरडी है। मतलब जो हमें जो पॉलिसी का बॉन्ड मिलता है उस पॉलिसी के बॉन्ड में कंपनी के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है भी? आईआरडी रिस्पॉन्सिबल है, जो भारत सरकार की एक शाखा है, जो मतलब हमारे पूरा जो इंश्योरेंस हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट दे रही है। वो सारा देखरेख काम किस में हो रहा है? अभी आईआरडी की देखरेख में हो रहा है, तो कहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस मार्केट को ट्रांसपेरेंट करना। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, एक ऐसा मार्केट जिसके आर पार देखा जा सके, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई झमेला ना हो, किसी भी प्रकार के कोई संदेह ना हो, किसी भी प्रकार का कस्टमर का कहीं कोई डाउट नहीं हो। तो इसलिए आईआरडी इस इंश्योरेंस मार्केट को पूरा का पूरा क्या कर देती है? अभी ट्रांसपेरेंट करती है। कस्टमर के सामने, पॉलिसी होल्डर के सामने जो चीजें बॉन्ड के अंदर लिखी हुई आती हैं वो पूरी पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। उसके अंदर कोई भी गोपनीय चीज नहीं होती है, कोई भी ऐसी कोई गोपनीय उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो कल को आने वाले कल को आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी बन जाए, क्योंकि आईआरडी इस मार्केट को क्या कर दिया? अभी ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब बात आती है फ्रॉड या मिस्टेक को रोकना। पहली बात तो जब अप्रैल 2000 के अंदर आईआरडी एक्ट बन करके रेडी हो गया था, उससे पहले जब इंश्योरेंस एक्ट आया और इंश्योरेंस एक्ट बनने तक या उसके बाद तक 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से कौन सी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आज तक न तो मार्केट में फ्रॉड किया है, न किसी पॉलिसी होल्डर के साथ मिस्टेक किया है, और न फ्रॉड कर पाएगी न मिस्टेक कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा का पूरा प्रोडक्शन कौन दे रही है? अभी आईआरडी दे रही है। मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल संसद के अंदर पास हुआ है, और वो आईआरडी भारत सरकार की एक शाखा, एक प्रक्रम है, वो हमें पूरा का पूरा क्या कर रहा है? अभी प्रोडक्शन दे रहा है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में फ्रॉड नहीं कर सकती, अपने कस्टमर के साथ में किसी प्रकार के मिस्टेक्स नहीं कर सकती। बशर्ते काफी बार कुछ चीजें होती हैं जो कस्टमर उस चीज को नहीं समझ पाता है, या फिर जो एडवाइजर होता है जो उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट कर रहा होता है, एज ए सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने वाला जो कैंडिडेट है, वो प्रॉपरली नॉलेज नहीं होने की वजह से काफ़ी बार कैसी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं कि कस्टमर को वो चीज़ नहीं बताई जाती है, और उसके बाद में कस्टमर इरिटेशन मोड में आ जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ गुस्ताखी कर रही है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी के साथ गुस्ताखी न की है न कर सकती, क्योंकि उसके लिए कौन बैठा है? आईआरडी बैठा है। बशर्ते है कि आप जिस भी
आपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठे हो, उस फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में एक एक चीज ब्रीफ में समझने का प्रयास करें, उसको डीप में जाने का प्रयास करें, एक एक चीज आप एनालिसिस करने का प्रयास करें, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तब उसके बाद में आईआरडी बैठी है, उससे पहले हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हमने बॉन्ड परचेज किया, पॉलिसी परचेज की है, वो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवारी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना है। रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करवाना है भाई? फॉलो करवाना। आईआरडी ने जो रूल्स बनाए हैं इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, जो रेगुलेशन उसने दिए, जो रेगुलेटरी उसने दी, उस रेगुलेटरी बॉडी को क्रॉस करके कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं जा सकती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आरबीएससी बोर्ड है और किसी भी सिटी के अंदर इस आरबीएससी बोर्ड से ये स्कूल चल रहे हैं, ये फर्स्ट स्कूल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7, ये 7 स्कूल इस आरबीएससी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिनमें से पहला स्कूल है गवर्नमेंट है, दूसरा है गवर्नमेंट है, तीसरा है प्राइवेट, चौथा है प्राइवेट, पांचवा प्राइवेट, छठा है प्राइवेट, सातवां प्राइवेट। काफी लोग के माइंड के अंदर ये इरिटेशन आता है कि लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड है, नॉट ए गवर्नमेंट, पब्लिक लिमिटेड है, 23 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। तो बोले कि प्राइवेट कंपनी के अंदर हम हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी पैसा खा सकती है, कंपनी फ्रॉड कर सकती है, कंपनी मिस्टेक कर सकती है। मैं उन कस्टमर से पूछना चाहता हूं, ये आरबीएससी एक बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त एक सिटी के अंदर 7 स्कूल है, जिसमें ये 2 स्कूल गवर्नमेंट है और बाकी के जो 4 स्कूल है वो प्राइवेट है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को जब स्कूल में दाखिला करवाते हो, उस समय आप ये देखते हो कि स्कूल गवर्नमेंट ही होना चाहिए, या आप ये देखते हो कि क्वालिटी एजुकेशन कहां मिलती है, भले वो गवर्नमेंट हो भले वो प्राइवेट हो? मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आप ये देखते हो कि क्वालिटी एजुकेशन क्या कहां मिलती है, हमारे बच्चे का प्रॉपर सर्वांगीण विकास कहां हो सकता है, संस्कार के साथ साथ एक हायर क्वालिटी एजुकेशन हमारा बच्चा किस संस्था के अंदर ले सकता है, आप वो देखोगे? या फिर आपका मेन मोटो ये रहेगा कि शिक्षा कैसे भी हो हमें डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, संस्कार कैसे भी हो डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से मतलब है, ये गवर्नमेंट सुरक्षित है, बाकी ये 4 जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं सुरक्षित नहीं है? क्या ऐसा मोटो रहता आपका? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप यहां लाइफ इंश्योरेंस में क्यों देख रहे हो भी? क्या इन 4 प्राइवेट स्कूलों से जो बच्चे पढ़ करके जाते हैं, क्या उनकी जो मार्कशीट होती है, उनकी जो डिग्रीज होती है, क्या वो मार्कशीट फर्जी हो जाती है? क्या वो मार्कशीट फर्जी हो जाती है? काफी बार तो स्कूल भी क्लोज हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट यहां से पढ़ करके गए, क्या उनकी मार्कशीट नेग्लिजिबल है, कहीं यूजफुल नहीं है? नहीं भाई, स्कूल तो एक मीडिएटर है, ये तो एक सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बट इन स्कूलों को मान्यता किसने दी है? आरबीएससी बोर्ड ने मान्यता दी है। तो ये मार्कशीट किससे कनेक्टेड है? आरबीएससी बोर्ड से कनेक्टेड है। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप प्राइवेट कंपनी में पॉलिसी ले रहे हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पॉलिसी ले रहे हो, आपको यह देखना है कि हमें बेस्ट से बेस्ट सर्विस, बेस्ट से बेस्ट हमें रिटर्न प्रोवाइड कौन कर रहा है, बेस्ट से बेस्ट हमें राइडर कौन दे रहा है। तो ये चीजें देख करके आपको पॉलिसी परचेज करनी है, न कि आपको पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड देख करके पॉलिसी परचेज करनी है। ये अपने माइंड से भ्रम निकाल दीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आईआरडी बैठी है, संसद के अंदर आईआरडी एक्ट बना हुआ है, उसके पूरे पूरे रूल एंड रेगुलेशन है। जो रूल एंड रेगुलेशन इस पब्लिक लिमिटेड के लिए लागू होंगे, वही रूल एंड रेगुलेशन इस 23 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी लागू होंगे। तो इसमें तो आपको कहीं संदेह करना ही नहीं है। फिर भी नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, प्लेंटी लगाना। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी भी कस्टमर के साथ में कोई गुस्ताखी करती है या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा अगर कोई पॉइंट मिल भी जाता है, तो आईआरडी की तरफ से उसका प्लेंटी का नोटिफिकेशन है।
कि आप अगर किसी भी कस्टमर के साथ में जो चीज़ें होनी चाहिए नीट एंड क्लीन, वो चीज़ें अगर आपने नीट एंड क्लीन या ट्रांसपेरेंट ना करके कस्टमर के साथ में कोई गुमराह किया है, तो आईआरडी के पास में जैसे वो केस जाता तो आईआरडी है इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगाती है। सेम ऐसा ही है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार से अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है, तो उस कंडीशन में आरबीएसई बोर्ड तुरंत एक्शन लेता है और उसके ऊपर चार्जेबल भी पे करवाता है। तो यहां पे भी सेम ऑप्शन है, तो कहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी ऑफ मनी। हमारी मनी की सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त काफी बार वो लोग एनालिसिस करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में क्यों करें। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी तो प्राइवेट है, कल को भाग सकती है। हमारी मनी की सिक्योरिटी क्या है, देखो आईआरडी ये कहता है कि अगर आप कस्टमर से 1 रुपया लेकर के आते हो तो उसके अगेंस्ट मुझे 150 रुपए आपको एज ए सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। आईआरडी क्या कहता है, अगर 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर से अगर 1 रुपया लेके आती है तो उसके अगेंस्ट उसके विरुद्ध में 150 रुपए आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। किसके पास में, आईआरडी के पास में। कल को अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मर्ज हो जाती है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लोज हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है, उस पॉलिसी का जो क्लेम है वो देने के लिए कौन जी रिस्पॉन्सिबल बैठी हुई है, आईआरडी ये रिस्पॉन्सिबल बैठी हुई है, पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल बैठी हुई है। तो यहां पर तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मैं एसोसिएट हूं, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो इंडिया और इंटरनेशनल दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, टाटा इंडिया और एआईए इंटरनेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। उसकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आईआरडी के पास में डिपॉजिट है, वो 289 रुपए है। अगर हम कस्टमर से 1 रुपया लेके आते हैं तो उसके अगेंस्ट टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने आईआरडीए को 289% ऑलरेडी सिक्योरिटी जमा करवा रखी है। तो आपके मनी का पूरा सिक्योरिटी है, पूरा का पूरा प्रोटेक्शन है आईआरडी के पास में। तो सबसे पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी के नाम से मत जानो। आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी एडवाइजर आपके पास में जाता है तो आप उसको सीधा कंपनी से पहचानते हो। जैसे मैं चला गया किसी क्लाइंट के पास में, कौन सी कंपनी से, वो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। हालांकि टाटा अपने आप में आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, फिर भी सोचते हैं कि यार टाटा ये तो एक कंपनी है, अरे आप उसको कंपनी से क्यों कनेक्टेड कर रहे हो। सीधा कंपनी पे न जाकर के आप सीधा किस पे जाइए, आईआरडी के पास में जाइए, क्योंकि टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस को परमिटेड, उसको लाइसेंस, उसको अथॉरिटी, उसको रेगुलेटरी किसने दिया है, अभी आईआरडी ने दिया है। तो इसका हमारा जो मनी है उसका पूरा प्रोटेक्शन, हमारे रूल एंड रेगुलेशन का प्रोटेक्शन, हमारे ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन कौन दे रहा, हमें आईआरडी दे रहा। आप तो बशर्त उस लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को बिठाइए और उससे पूछिए कि भाई साहब हमारे लिए बेस्ट पॉलिसीज क्या रहेगी। अगर वो पॉलिसीज आपकी बैलेंस सेगमेंट के अंदर आती है, आपके फाइनेंशियल सेगमेंट पे आती है और आपको अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की कंपैरिजन में दी बेस्ट लगती है, तो तुरंत बिना सोचे समझे उस पॉलिसी को परचेज कर लीजिए। आपके राइट्स को प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, आईआरडी कर रहा है। आपके मनी को सिक्योरिटी कौन दे रहा है, आईआरडी दे रहा है। उसके रूल एंड रेगुलेशन को, उसको आपकी पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट कौन कर रहा है, आईआरडी कर रहा है। तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो बेफिक्र होकर के कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर किसी भी कंपनी का अगर आपसे मिलता है तो बेफिक्र होके उसके रिस्पेक्टेबल के साथ में बिठाइए और पूछिए भाई साहब हमारे लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, इतने बैलेंस के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बेस्ट रहेगी, इसको समझने का प्रयास करें। आप सीधा कंपनी को टारगेट ना करें, आप आईआरडी के ऊपर जाइए। काफी लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से वो कंपनी को टारगेट करते हैं कि ये तो पीएनबी मेटालाइफ से आया है, ये तो बजाज एलायंस से आया है, तो टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस से आया है। आप सीधे कंपनी पे टारगेट मत कीजिए, आप आईआरडी पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए आईआरडी और उसमें देखिए कि क्या वो लिस्टेड है या नहीं है। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर लिस्टेड है, तो उसको लिस्टेड को देखते ही आपको सीधा टारगेट करना है कि अब हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस पे करना है। और हमारे लिए कोई बेस्ट से बेस्ट आप प्लान सजेस्ट करें, हमारे बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो भी आपको फर्दर आपके फ्यूचर के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट के साथ में उसी इंश्योरेंस एडवाइजर को बिठाइए और उसको
प्लान समझने का प्रयास करें, आप कंपनी को टारगेट न करें, उसके लिए आईआरडी बैठी है, आईआरडी आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रही है। थैंक्स। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट सेकंड के अंदर।